मेहनत मजदूरी कर रोजी रोटी कमाने वाले मजदूर चंद पैसे जमा कर अपना खुद का घर बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन भूमाफिया और कुछ पुलिसकर्मी दिहाड़ी का काम करने वाले इन श्रमिकों का सपना साकार होने नहीं देते। ऐसे एक घटना नागपुर के कलमना पुलिस थाना हद में सामने आई है। मौजा वांजरा खसरा नंबर 9109/1 में स्थित जमीनों पर भूमाफिया ने एक ही प्लॉट कई लोगों को बेचकर जालसाजी करने का काम किया है। इससे दिहाड़ी मजदूर करने वाले फंस गए हैं। सुनिए पीड़ित प्लॉट धारकों का इस बारे में क्या कहना है। नागपुर के मौजा वांजरा में हम लोग खड़े हैं। इसका खसरा नंबर है 109/1। यहाँ पर मैं बताया जा रहा है कि कई लोगों ने अवैध तरीके से यहाँ पर कब्जा करके रखे हैं और यहाँ पर एक सोसाइटी है जो अपने सोसाइटी में अपने सदस्य बताकर यहाँ पर बोगस तरीके से रजिस्ट्री लगा रहे हैं और वो सोसाइटी का नाम है समालोचन सोसाइटी बताया जा रहा है। लेकिन वो यहाँ पर कुछ जो लोगों को है डबल रजिस्ट्री करके दिए, कुछ लोगों को 3 रजिस्ट्री तक बताया जा रहा है। एक अपने जैसे जो पीड़ित है ये, इनको भी सोसाइटी वाली इनको धमकी देके प्लाट खाली करने की बात कर रहे हैं। यानी आपको क्या बता रहे जो सोसाइटी वाली है वो कौन है, उनका नाम भी बताओ और आपको क्या बोल रहे हो। वो रवि है। पूरा नाम बताइए। रवि अन्ना। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? वो बोल रहे थे कि आपका पुराना प्लाट वाला आया है हमारे पास और 15 दिन के अंदर प्लाट खाली करके देना है और वो मैं उसको नाप के देना है मेरे को। मेरे को तो आपने रजिस्ट्री करवाया है, आपके पास रजिस्ट्री है, एनआईटी में पैसे भरे क्या आपने? नहीं सर, रजिस्ट्री तो अभी होने की है मेरी। कब खरीदे आपने? ये मेरे को हो गया करीब 3 साल हो गया है। 3 साल में आपने प्रॉपर्टी खरीदे, लेकिन कभी एनआईटी में आपने सोचे नहीं कि डॉक्यूमेंट्स पैसे भरना पड़ेगा, रजिस्ट्री करना पड़ेगा, और किससे खरीदे थे? और ये जो लोग हैं रवि जो आपको धमका रहा है कि आपको खाली करना पड़ेगा, ये कौन है यहाँ का? ये सर मेरे को नहीं मालूम क्या कर रहे हैं, क्या लफड़े कर रहे हैं अभी। ये मेरे को ऐसी ऑफिस में धमकी दी है, मैंने सुन के चला आया हूँ वहाँ से। मैं कुछ बोले कि 15 दिन में अगले को मेरे को नाप के देना है, प्लाट खाली करना ही पड़ेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है फूलचंद कैतवास। रवि अन्ना बोला है। रवि बोला 15 दिन में मेरे को प्लाट खाली होना, मेरा नाम प्लाट है। और कुछ बोला? नहीं, मेरे को 15 दिन में खाली होना, मेरे को नाप के देना है दूसरे का। जिस तरीके से ये मकान देख रही है, इनको कहा गया कि 3 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। 3 साल से यहाँ रहने के बाद भी इनको रवि अन्ना करके जो बताया जा रहा है, जो सोसाइटी का मालक अपने आप को बोल रहा है, और यहाँ पर कई प्रकार के 2020 में इस ज़मीन पे स्टे है, कोर्ट का स्टे रहने के बाद भी यहाँ पर कई प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करते हुए नजर आए हैं यहाँ पर। और इनको 15 दिन के अंदर मकान खाली करने के लिए ऐसे कई लोग हैं जिनको धमकी दिया जा रहा है, उनके प्लॉटों पर कब्जा किया जा रहा है और यहाँ पर हर कई प्लॉटों पर डबल या 3 रजिस्ट्री की जा रही है। लेकिन इन सोसाइटी वालों के साथ भी पुलिस के साठगांठ नजर आ रहे हैं। समालोचन एकता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य नहीं रहने के बाद भी भूमाफिया रवि राजू दिकोंडवार और बाबा अहमद कई लोगों को बोगस दस्तावेज बनाकर प्लॉट बेच रहे हैं। समालोचन जो सोसाइटी है उसमें जैसे एक महिला की हमने सुने कि उनको किस्त 15 दिन में खाली करने के बाद के वैसे, और एक जो जिनने यहाँ पर प्लाट लिए थे, आपने कितने साल पहले प्लाट लिए थे और आपको क्या बोल रहे थे, और कौन है जिसने आपको बोला की प्लॉट खाली करना चाहिए? 1988 पासून तो प्लॉट घेतलेला आहे, कब्जापत्र माझ्या नावाने आहे आणि समालोचन सोसायटीमधले महमूद भाई यांच्याकडून घेतलेला प्लॉट सध्या खाली आहे 8889 प्लॉट नंबर। त्याची आराजी पूर्ण 1888 स्क्वेअर फीट आहे आणि मी घेतला, मला रजिस्ट्री मारून दिली नाही आणि तो प्लॉट दुसऱ्याला कोणालाच विकला असं समजूत आलं आहे। पोलीस स्टेशनला त्याच्या कंप्लेंट केली, एनआयटीमध्ये जाऊन आम्ही चौकशी केली आणि एनआयटीमध्ये ॲप्लिकेशन पण केली है। सोसाइटी वालों का क्या कहना है कि जबकि आपके नाम पे रजिस्ट्री है, पर सोसाइटी वाले का क्या कहना है, ये एक दूसरे का प्लाट है या और किसी को उनने बेचे? सोसाइटी वाले फक्त एवढंच म्हणतात, तुला तू देख हमने वो बेच दी है और रजिस्ट्री मार के दे दी है। मैं बोला मेरा जो पैसा भरा है 47,000 जो भी, मेरा रकम वापस नहीं कर रहे, ना मेरे को प्लॉट की रजिस्ट्री करवा दे रहे और मेरे को ऑफिस से भगा देते हैं। पुलिस स्टेशन में गया तो एप्लीकेशन देने के बाद हाँ कार्रवाई करेंगे करके कहते हैं, लेकिन मेरा कोई कार्रवाई हुआ नहीं अभी तक और मैं चक्कर मार के एनआईटी, पुलिस स्टेशन, समालोचन सोसाइटी थक गए हूँ। तुम्हारे नाम पे रजिस्ट्री हुई क्या? रजिस्ट्री झालेली नहीं है, रजिस्ट्री नहीं हुई। तो पूरे पैसे किसको दिए आपने? महमूद भाई समालोचन सोसाइटी में भर के कंप्लीट हो गए। जिस तरह के पुलिस स्टेशन में जाते हैं, यहाँ का पुलिस स्टेशन आता कलमना, तो वहाँ पर कौन से अधिकारी से मिलते जो आपको बोलता है कि मैं कार्रवाई करूँगा, देखूँगा? वहाँ पे जो अर्जी देते हैं, जो टेबल पे बैठे हैं, वो कोई एक जगह एक जैसे नहीं बैठे रहते। हर बार जाता हूँ एप्लीकेशन देने, मैं कम से कम 2-3 बार गया हूँ।
और अर्जी भी दे के आए हो। जैसे इनका कहना है कि भैया कलमना पुलिस स्टेशन में 2-3 बार गए, अर्जी भी दिए, कंप्लेंट भी देने के बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उल्टा सोसाइटी वाले इनसे पैसे लेने के बाद भी दूसरे और किसी को प्लाट इनका बेच चुके हैं। एक पीड़ित महिला को झूठे दस्तावेज बनाकर प्लॉट बेचकर 2 लाख रुपए इन्हीं भूमाफियाओं ने गबन कर लिए। लेकिन महिला ने आप बीती डीसीपी राजमाने के पास बताने के बाद भूमाफिया रवि दिकोंडवार ने महिला को 2 लाख रुपए वापस कर दिए। मेरा नाम भारती लक्ष्मण गाठीबांधे है। मुझे प्लाट रवि टेकुरम ने दिया था। वो प्लाट में जी 5.5 लाख में डील हुई थी और प्लाट की मैंने 1 लाख उसे कैश दिया था। कैश देने के बाद में उसने डील ये की थी कि 20,000 रुपये महीना उसे देना था। मैं 4 महीने तक के उसे पैसे पूरी दी। 5वें महीने में वो बाबा भाई को भेजा था। वो कोई कारण से फंस गई थी इसलिए बाबा भाई को भेजे थे। मैं उसको डील करते करते उनको यही बोल रही थी कि मुझे मोच के दो, मुझे रहने के लिए जगह ही नहीं है। मगर वो टलाते मुझे 4-5-6 महीने ऐसे टलाते ही गया। मगर ना वो फ़ोन उठाता था ना मुझे वो माप के देता था। तो मैं उसे बहुत परेशान हो चुकी थी। इसके वजह से मैंने ये केस, किसी ने मुझे सहूलत दी और किसी ने मुझे सपोर्ट किया, इस वजह से मैंने कड़मना चौकी में इसकी कंप्लेंट डाली थी। मगर उसमें से ही मुझे उस चीज़ का कुछ भी चीज़ का मुझे फ़ायदा नहीं मिला। फिर उसके बाद में मैंने मेरे चाय की दुकान में एक व्यक्ति आता था, उसके ज़रिया से मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट वकील मिला। उसके ज़रिया से मैंने गुनहगार में मैंने ये कंप्लेंट लिख के डलवाई। राजमासा के नाम से वो साहब के सामने मैंने ये कागज़ पत्र पूरे रख दी। और उसके बाद में वो होने के बाद उन्होंने डागा भाई के पास में वो कागज़ पास किया कि इनका क्या है ये देखो। उसके बाद में उन्होंने मुझे रवि टेकुरम के सामने खड़ा किया। उसके बाद में उन्हें बोला कि हाँ ये प्लाट मेरा है। मगर साहब ने जब वो बात बोला कि ये प्लाट जब इसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, ये प्लाट की खेती का कुछ है ही नहीं, तो तूने भाई को बेचा क्यों? ये बात हुई थी वहाँ। वो होने के बाद में वो बात, ये जो बात हुई आपको किसने बोले? राजमाने साहब ने बोला कि वो डागा ने बोला कि ये प्रॉपर्टी जब तेरे नाम पे है ही नहीं? डागा भाई ने बोला था। तो ये बात फिर उसके बाद में उन्होंने ही बोले, साहब बोले मैं इनके पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो पैसे ले गए। मैंने साहब ये मुझे इसके पहले ही मुझे धमकी दे चुका है। ये लोग गाड़ी घोड़े वाले और ऊपर से मैं पैदल वाली भाई, मैं इतने कैश लेके जाए और यही मुझे रास्ते में रोक दिया तो मैं क्या करूँगी? मैं गरीब इंसान। नहीं, मेरे को ये बताओ, तो वो आपको पैसे वापस किया क्या? उसने 2 लाख रुपए मुझे वापस किए ना। मुझे उसमें का कुछ भी ब्याज नहीं दिया। मैंने 1 साल उसके पास मेरे पैसे रहे। समालोचन एकता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इस फर्जीवाड़े की जांच कलमना के एपीआई सावंत के पास है। बताया जाता है कि एपीआई सावंत के भूमाफिया रवि राजू दिकोंडवार से मधुर संबंध होने के कारण अभी तक दिकोंडवार पर कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही है। इस सोसाइटी में और भी लोग रहते हैं, उनसे भी पूछते हैं इस सोसाइटी में कितने डिस्प्यूट है, कितने प्लाट कितने लोगों को भेजे। आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हो? अभी तो करीबन 5 साल 5.5 साल हो गए। क्या इस सोसाइटी में कौन है जो सोसाइटी का नाम भी बताओ, इस सोसाइटी में कौन लोग डबल प्लाट बेच रहे हैं? सोसाइटी वाले ही डबल बेच रहे हैं। ये सोसाइटी वाले है, कौन है क्या पता, क्या भूमाफिया है। सोसाइटी का नाम बता के लोगों को बोलते एनओसी, जबकि ये एनआईटी में चले गया। एनआईटी हैंड ओवर हो गया। अब इनका कौन सा 30 साल पुराना लेआउट है। 30 साल पुराना लेआउट होने के बाद अब इनका क्या कब्जा गया, इन्होंने सब बेच दिया। लेकिन ये आते हैं लोगों को डराते हैं। कोई बांधने आया तो बोलते हैं कि इसका नाम एनओसी लो, काय की एनओसी लेने की है। तो ये इस तरीके से लोगों को डरा करके उनको बांधन नहीं देते। पुलिस को पैसे वगैरह खिला करके लाते हैं और उनको काम नहीं करने देते। उनके ऊपर उनसे पैसे वसूली करते हैं ये लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल हबीब। यहाँ पर इन्हें आपको कितने साल हो गए बोले आपने? मैं 5 साल हो गए। जैसे यहाँ पर ये 5 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन इनने जैसे बताया कि यहाँ पर एनआईटी में प्रॉपर्टी जाने के बाद भी सोसाइटी वाले एनओसी के पैसे मांग रहे हैं, जबकि एनआईटी में प्रॉपर्टी गई। और इन्हें ये भी बताया अगर कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो यहाँ पर पुलिस वाले आके और सोसाइटी वाले आके उनको धमकी देते हैं। इनका और कहना है कि इन्हीं का प्लाट 2 लोगों को बेचा गया। क्या कौन लोगों के नाम बताएंगे आपको? हाँ, वो ये यहाँ पे कोई रवि है। हाँ, वो बाबा भी आया था मेरे को। जब मैं मकान बना रहा था, मेरा काम रुकने आया था, मेरे को स्टे की कॉपी ला के दिया, जेरॉक्स। मैंने रख लिया, मैं गया नहीं उसके पास। मेरा काम बोले तुम कैसी बना रहे करके।
जैसे ये सोसाइटी के बाबा और रवि जो जैसे दोनों के नाम बता रहे हैं और ये दोनों अपनी सोसाइटी के मालक बताते हैं और इनको स्टे के ऑर्डर की कॉपी, जबकि 2020 में इसको स्टे आया, उस स्टे रहने के बाद भी सोसाइटी वाले यहाँ पर कंस्ट्रक्शन खुद कर रहे हैं और ज़बरदस्ती लोगों को पावर अटर्नी या कब्जा पत्र देके लोगों को 2 बार 3री बार प्रॉपर्टी यहाँ पर बेच रहे हैं। ऐसे और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि इस सोसाइटी में और कितने कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पर इस तरीके के भू माफिया के काम कर रहे हैं। जैसे एक महिला है, इनका भी एक प्लाट है, इनका भी प्लाट रहने के बाद भी इनको धमकी दिया गया था कि क्योंकि ये प्लाट रहने के बाद भी इनसे प्लाट के पैसे दें। 3.5 लाख में महेंद्र नगर में बेच दिया है, जबकि हम 7 साल हो गए यहाँ रहने, ये हमको 7वां साल चालू है। अच्छा, कुछ आपको हाँ, महेंद्र नगर में एक को 3.5 लाख में बेच दिया, रजिस्ट्री भी कर दिया उसको। और जबकि सुनो, मेरे को एक बात बताइए, आपने प्रॉपर्टी किससे खरीदे थे और किसने बेची और कौन आपको धमकी दिया कि आपका? हमने राजा नाम का है, राजा नाम के आदमी से लिए थे प्लाट, तो उन्होंने हमसे पूछे भी नहीं, पाछे भी नहीं, कुछ भी नहीं, महेंद्र नगर गए और महेंद्र नगर में एक को 3.5 लाख में रजिस्ट्री के साथ बेच भी दिए। अब उनके पहले से रहे हमको 7 साल हो गए, ये हमारा 7वां साल है। जैसे ये महिला का कहना है कि 7 साल से रह ले, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की सोसाइटी वालों ने या स्टे रहने के बाद भी वो दूसरों को प्लाट बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं जहाँ अमितेश कुमार सर ने, यानी नागपुर शहर के सीपी अमितेश कुमार ने जहाँ पर भू माफियाओं पे एक शिकंजा कसा दिया, लेकिन वहाँ पर दूसरी तरफ में नागपुर में आज की तारीख में यहाँ पर कुछ पुलिस कर्मचारी उनको मदद करके भू माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं। इन भूमाफियाओं के खिलाफ कलमना थाने कई मामले दर्ज होने के बावजूद प्लॉट धारकों को न्याय के लिए थाने में चक्कर काटना पड़ रहा है। जहां हम अभी खड़े हैं इस सोसाइटी में ऐसी कई प्रॉपर्टी है जो 2-2, 3-3 लोगों को बेचे गए। अभी जैसे यहाँ पर जो कई साल 8 साल से यहाँ रह रहे हैं, उन्हें बताए कि ये भी प्लाट पहले किसी और का था, यहाँ पर ज़बरदस्ती किसी सोसाइटी वालों ने अपने बोर्ड लगा दिए, इसके पीछे में भी बोर्ड लगा दिए, इन्हें अवैध तरीके से यहाँ पर भू माफिया वाले अपने प्रॉपर्टियों पे कब्जा करते जा रहे हैं। और यहाँ पर ऐसे 1-2 प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ पर कई प्रॉपर्टी है जिन पे उनने अपना खाली प्लॉटों पे कब्जा किए है। जैसे यहाँ पर इन कई सालों से ये पोजीशन करके भी रखे, इनका खुद का पोजीशन अपने प्लॉटों पर, और इनको कई बार धमकी भी दी है, स्टे की ऑर्डर कॉपी भी दिखाए, और यहाँ पर पब्लिक यूटिलिटी लैंड पर भी कब्जा करके रखे उन्होंने, और कई लोगों को बेचे। वहाँ पर हमने दुकानें और कारखाने भी देखे गए वहाँ पर, और भी इन लोगों ने और कई आपको और कुछ लोगों को धमकी दी है कैसे कभी? नहीं, बाकी देते रहते हो, जब भी प्लाट कोई बनाता है मकान नया तो उनको धमकी देते रहते वो लोग, पैसे वसूली के लिए बोलते हैं NOC ले होने, तो हम तुमको काम नहीं करने नहीं दिए, तो फिर पुलिस वगैरह को ला करके धमका के बेचारे लोग दे देते पैसे। जैसे इनका भी कहना है कि धमकाते हैं, पब्लिक यूटिलिटी लैंड पर भी कब्जा करके रखे उन लोगों ने। कलमना पुलिस स्टेशन के API सावंत के पास से समालोचन एकता सोसाइटी जांच वापस लेकर ईमानदार अधिकारी के पास देना चाहिए। ये एक और एक शक है, जिनको भी पैसे तो ले लिए, रजिस्ट्री करके देने की बात कर रहे सोसाइटी वाले, लेकिन इनको प्लाट ओपन स्पेस जो पब्लिक यूटिलिटी लैंड की जो जगह थी उसी में इनको प्लाट दे दिए और रजिस्ट्री करके देने की बात की, तो अभी तक रजिस्ट्री नहीं की। आपका नाम बताओ और कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं और कौन लोग हैं जिनने आपको रजिस्ट्री करके देने की बात किए थे और किसको पैसे दिए आपने? हमने बाबा भाई को पैसे दिए और रवि को पैसे दिए, ये दोनों पार्टनर है, और हमको बोले सोसाइटी वाले हुए, और उन्होंने हमको ये 15 दिन महीने भरे में रजिस्ट्री करके दे देंगे हम, आप ले लो, तो हमने ले लिए, कब्जा पत्र बना के दिए है उन लोगों ने, और हम 5 साल हो गए मकान बना के रह रहे हैं, अभी तक कोई सिचुएशन नहीं निकला। रजिस्ट्री करके दिए क्या? नहीं दिए, रजिस्ट्री करके नहीं दिए। आपका नाम क्या और प्लाट नंबर क्या आपका? एजाज अहमद इकबाल कुरैशी, और प्लाट नंबर है 318। जिससे कि यहाँ पर जो लोगों को हम लोग ने देखे हैं, यहाँ पर एक बहुत गरीब वर्ग के लोग हैं जिनको कम पैसों में प्लाट लगते हैं, उन लोगों को ही ऐसे सोसाइटी वाले भू माफिया बोलेंगे इनको। ये भू माफिया लोग ऐसे गरीब लोगों को यहाँ पर प्लाट दिला के उनको फंसाने का काम कर रहे हैं। समालोचन एकता सोसाइटी 2020 के फरवरी महीने में कोर्ट के स्टे रहने के बाद भी बाबा अहमद और रवि दिकोंडवार लोगों को धमकाकर प्लॉटों पर कब्जा कर रहा है। सोसाइटी वाले ने, जो रवि नाम है और एक उनका बाबा भाई करके, ये दोनों लोगों ने पब्लिक यूटिलिटी लैंड थी जगह, ये यानी नक्शे में जगह छुटी हुई थी पब्लिक यूटिलिटी लैंड के लिए, लेकिन ये भी जगह पे कई लोगों को प्लाट डाल के उनने बेच दिए है। ये लेने के पहले हमको ऐसा नहीं बताया कि ये और ये महिला है, ये पीड़ित महिला है, इनको भी ये पब्लिक यूटिलिटी लैंड की जगह बेची गई है। और आपको कितने रुपए में प्लाट बेचे और आप कब से रह रहे हैं और कौन लोगों ने बेचे? हमको बाबा भाई, रवि अन्ना, इन्होंने बेचे हैं, लेकिन उन्होंने हमको ऐसा बताया नहीं कि ये बोकस जगह है करके, और हमको 2 लाख में बेचे हैं, और अभी 6 साल हो गए उसको।
और अभी हमको बीच में ऐसे आए थे कि खाली करो, तब वो हम यानी अन्ना रवि अन्ना और बाबा भाई से हमने मुलाकात की, तो वो बोल रहे थे कि हम 8 लाख भरते, 10 लाख भरते, वो जगह तुमको हो जाएंगी, लेकिन अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं। और हम रजिस्ट्री करने के लिए जा रहे तो हमारी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। जैसे ये महिला का कहना है कि भैया इनको यानी बुरी तरह यानी कम गरीब लोगों को भी इन जैसे भू माफियाओं ने फंसाया है और इनके आज 8 साल से रह रहे, लेकिन इसके बाजू में यही प्लाट है, ये यहाँ पर भी ये जो खाली जगह इसमें भी कब्जा सोसाइटी वाले इन लोगों ने करके रखे, बाबा भाईगिन जो है इनके लोगों ने। और ये कुछ बोलना चाहती हूँ मैं। हाँ, जब हम पैसे देने यानी हमको यानी किस्त में बोला गया 1 लाख हमने कैश दिया और 1 लाख बाकी था, तब हम उनको पैसे नहीं दे रहे थे, हमको गाली गलौज करके यानी इतनी गंदी गाली दे रहे थे कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन हमारे को पैसा दो, ऐसा करके हमने उसको पैसा दिए। तो अभी हमारे यानी 20,000 या 25,000 30,000 ऐसे कुछ बैलेंस है, लेकिन अभी हम उनको देना नहीं चाहते। जब तक ये जगह पूरी क्लियर होती नहीं तब तक हम उनको पैसे देंगे, जब रजिस्ट्री करके देंगे तभी हम उनको पैसे देंगे। आपका नाम क्या है? सीमा प्रकाश चंद्रिकापुरे। बता दें कि रवि दिकोंडवार गैंगस्टर रंजित सफेलकर के साथ में खींची हुई फोटो और कुछ पुलिसकर्मी को अपने साथ खड़ा कर प्लॉट धारकों को धमकाता था और घर बनाने का काम रोक देता था। इनको सोसाइटी वाले तो धमकी देते, लेकिन पुलिस कर्मचारी भी आते, वो भी धमकी देते, लेकिन कौन आते और हमेशा नए पुलिस कर्मचारी को लाते रहते। मेरे को तो पुलिस वालों को कभी पहचानते क्या आप? नहीं पहचानते, नहीं, वो हर टाइम पे अलग अलग आते हैं। क्या बोलते हैं? वो काम रुकवा देते, काम नहीं कर सकते तुम। आपके पास आए कभी? नहीं, पुलिस वाले तो नहीं आए, मगर पुलिस वाले को लेकर आते हैं वो लोग, पुलिस वालों को लेकर आते हैं। और वो अब अपन कभी घर में रहते नहीं रहते, लेडीज लोग भी रहते हैं। यहाँ पे ना हर लेआउट वाले जितने भी, सिर्फ एक जन नहीं, हर कोई आके फ्रॉड करता है। यहाँ हर प्लॉट की 2-3 रजिस्ट्री है और जितने भी प्लॉट धारक है सबको जब बनाने के समय क्या होता है, जैसे मेरे को बनाना है मकान अभी, तो वो आएंगे बोलेंगे भैया 50,000 दो, 60,000 दो, तो बनाने की परमिशन मिलेंगी। अगर नहीं तो परमिशन नहीं मिलेगी। मेरा मकान चालू है अभी काम बनने का, उस पर कई लोग मेरे को धमकी दे चुके हैं आकर, नाम नहीं बताना चाहूँगा मैं अभी डायरेक्ट, लेकिन कई लोग आके बोल के गए भैया काम रोकना पड़ेगा ऐसा। 2 जनों के नाम आ रहे, एक रवि अन्ना करके नाम आ रहा है, उसका वो भी है सोसाइटी वाले का। हाँ, तो वही लोगों का चालू है यहाँ पर, सोसाइटी वालों का यहाँ इतना परेशान कर चुकी है। हाँ, जैसे आपने बोला जैसे रवि अन्ना बाबा, ये लोग आके यहाँ लोगों को परेशान करती है। इनके साथ पुलिस कर्मचारी भी आते क्या? हाँ, पुलिस कर्मचारी कभी कभी आते हैं। मेरे को भी धमकी मिली थी कि हम पुलिस वाले लेकर आएंगे, तो मैंने उनको बोला था मैं आपको सीएमओ में ट्वीट करूँगा, डायरेक्ट कमिश्नर ऑफिस को ट्वीट करूँगा जो भी आप आओगे, तो इसलिए मेरे पास नहीं आए। तो वहाँ रुकवाने जैसे इनने अगर कमिश्नर साहब का नाम बताया तो उसके बाद इनके पास में कोई नहीं आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस और सोसाइटी वाले मिलकर यहाँ के आम गरीब लोगों को, ये गरीब लोगों के प्लाट है, 1,02,3 लाख 70,000 रुपये में प्लाट लेने वाले यहाँ के लोग हैं, उन लोगों के प्लाट आज यहाँ के भू माफिया और कुछ पुलिस कर्मचारी के द्वारा ऐसे गरीब लोगों के प्लाट पर आज कब्जा किया जा रहा है। सबसे पहले नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने भूमाफियाओं पर नकेल कसी थी और गरीबों के प्लॉट और जमीनों को माफिया से मुक्त कराने का काम किया था, लेकिन रवि दिकोंडवार और बाबा अहमद जैसे भूमाफिया अभी तक बचे हुए हैं। इसका मुख्य कारण जांच अधिकारी ऐसे भूमाफियाओं को पनाह दे रहे हैं। ऐसे अधिकारी की जांच होनी चाहिए और गरीब लोगों को उनके हक के प्लॉट वापस मिलना चाहिए। इसके साथ ही खाली जमीन और प्लॉट पर कब्जा करने वाले पर भरी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही खाली जमीन और प्लॉटों पर जबरन कब्जा करने वाले पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जहां अमितेश कुमार सर ने यहां पर प्रॉपर्टी पे जो कब्जा करने वाले और भू माफिया से उनकी प्रॉपर्टी छुड़ा के देने के काम किए थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं फिर से भू माफिया सक्रिय नजर आ रहे हैं। अविनाश के साथ रितेश बोरकर, महाराष्ट्र टीवी 24।